प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। आज का संदेश प्रभु के दास OM मैथ्यू बेंगलुरु से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय इसका 1 से लेकर 4 पदों को मैं आरंभ में पढ़ना चाहता हूँ। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तीसरा पद, जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देता है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी एक सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। 4 पद जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना के द्वारा इस पत्रिका लिखा हुआ है। जब इन्होंने इस पत्रिका लिखा है, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था। प्रभु का लोगों के कहने के अनुसार 90 साल का ऊपर जो उम्र का व्यक्ति था। उन्होंने अपने बच्चों को जो पत्रिका लिखता है, उन्होंने ये बात बताता है, मैं ये बात इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। मसीह जीवन में आनंद और खुशी के साथ रहना यही परमेश्वर चाहते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी बहुत दुख में, चिंता में और विपरीत जो विचारधारा में जीवन बिताता है। यहाँ जो आनंद पूरा होने का जो बात है, उसके पीछे का बात जो यहाँ पर प्रभु का दास बताता है। उन्होंने बताया, जो जीवन का वचन जो आदि में था, उसी को मैंने देखा है, सुना है, अपने आंखों से देखा और ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। वो जीवन मुझे प्रकट हुआ। कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा जानकारी पाया हुआ व्यक्ति था। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, उसको आंखों से देखा, उसका चमत्कारों को देखा, उसका जो शिक्षा को सुना और उनका मृत्यु तक जो क्रूस के पास में था अपनी यीशु की मां के साथ। इसके बाद उन्होंने कई साल जो प्रभु का सेवा किया। उन्होंने बता रहा है, आपका आनंद पूरा होने के लिए ये बात मैं लिख रहा हूं। उन्होंने उसका नीचे बता रहा है, जो कुछ हमने देखा और सुना
उसका समाचार तुम्हें भी देता है। मैंने जो आत्मिक जो सहभागिता प्रभु से पाया, ये बात आपको देता है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और उन्होंने बताया, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, अपना अपना स्थानीय मंडली में प्रभु को आराधना करने वाला। फिर भी बाइबल कहता है रोज आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता होना। हमारा उद्धार तो नष्ट नहीं होता। एक बार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो मेरा और आपका उद्धार परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। लेकिन जो सहभागिता मुझे और आपको रोज प्रभु के साथ बनना बहुत जरूरी है। यहां पर यूहन्ना बता रहा, मेरा सहभागिता पिता परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ है। मैं आपसे सवाल करना चाहता है, आप कितने तक प्रभु के साथ सहभागिता रखता? जितने समय वचन पढ़ने में, मनन करने में, प्रार्थना करने में, प्रभु का लोगों के साथ संगति करने में आप समय बिताता है। सबसे पहला हमारा संगति है रोज प्रभु के साथ होना। आज कई लोगों को मुझे मालूम है, जो कलीसिया का खास करके जवान लोग जो दुनियादारी लोगों के साथ काम कर रही है तो करना ही पड़ता, उनके साथ में जो काम के बाद में भी सहभागिता रखता है, संगति करता है, उसके साथ मस्त में रहना चाहता, ये बाइबल का शिक्षा नहीं है। जरूर काम तो करना, उनको प्रेम करना, लेकिन हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ और प्रभु के लोगों के साथ है। इसलिए उन्होंने बता रही है बात में इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ऐसा दुनिया में हम रह रहा जहां पर कोई खुशी और आनंद का बात नहीं होता, जहां पर हम देखते चिंता का बात है और कोई खुशी का बात नहीं देखता। लेकिन जिस व्यक्ति यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ संगति रखता, पवित्र आत्मा का अगुवाई में जीवन बिताता और कलीसिया के लोगों को, भाई बहनों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ बराबर संगति रखता है, कोई भी परिस्थिति में वो खुशी के साथ रह सकता। जेल में रहते हुए पौलुस जो बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज का ये संदेश आप सबके लिए आशीष का कारण हो जाए। आप रोज प्रभु के साथ संगति रखिए, प्रभु के साथ जो समय बिताइए और प्रभु के लोगों के साथ आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।